जो भी माल आप लेके गए हो सूद समय आप इज्जत के साथ वापस कर दो। मुझे लगा कि मेरा तिजोरी में सब सामान सेफ है, वो देखती थी कि तेरा बाप का माल है। हाँ, ये मेरा बाप का माल है। लूट गए हम एकदम, हम मेरा सब कुछ लूट गया, हम भिखार हो गए यार। सही बात है। और इनका फोटो वगैरह हमने सब कुछ ऐड कर दिया है, इनके रिश्तेदार वगैरह लोग। सुनार के पास जाकर ज्वेलरी बेची है तो हमको इन्फॉर्म कर दीजिए। सब सामान लूट गया। उठना, शॉकिंग न्यूज। कहाँ पे? उसे घर के अंदर से, वो घर के अंदर से लेगा प्लस कैश 20,000। तो जैसा कि आप सबको पता है ही कि अनीता दीदी के घर पे चोरी हो गया है। चोरी जो ज्वेलरी था ना, वो 2 लाख का नहीं था, वो लगभग 4 लाख 5 लाख के आसपास का था, प्लस 20,000 कैश भी था। कौन है, क्या है? इनफैक्ट जिस लड़की ने, जिस औरत ने चोरी किया है वो अपने घर पे भी आ चुकी है और वो अनीता दी के लिए काम करती थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो मंगल जा रहा है फिलहाल अनीता जी को लेके आने के लिए उसके घर से। उसके बाद सारी चीज़ें, सारी स्टोरी कैसे हुआ, क्या नहीं, वो सब अनीता दी आके बताएगी उसके मुंह से ही। और उसका चेहरा जो है वो भी मैं दिखाने वाला हूँ वीडियो में। मंगल जा रहा है, इसको जाके आने में कम से कम 2 घंटा लगेगा। दिखाना एक बार। कहाँ काटा था? अरे इसमें कपड़ा था ना, निकाल के देखो मोटरी में रखे हैं, क्योंकि अब इसमें तो चैन है, इसमें तो सेफ है। देखो इसमें हम क्या रखे हैं, ये उधाव का। ये सब काट दिया था? ये सब नहीं काटा था। हाँ। ये सूटकेस काटा है। कहाँ पे? अरे तुम समझे नहीं, देखो ये सूटकेस का चैन कैसे काटा है। कहाँ? ये देखो, अरे बाप रे, ये लग एक रहा बार है भी कि यूज नहीं किए थे। ये शिवम ने हमको गिफ्ट किया था। हाँ। सोचे थे कि टूर पे जाएंगे, अपने बेटा 3 साल का बड़ा होगा, हाँ। तो हम सोचे थे कि ले जाएंगे उसको। ये चीज बताए थे कि देखो मेरा बैग मेरे भाई ने गिफ्ट किया है। अच्छा, ये तो महंगा है भाभी, और बहुत अच्छा था वो। देखो शिवम का दिया हुआ गाड़ी भी तोड़ दिया, बताओ। ये गाड़ी वो बोला कि मैं चिपका दूंगा, थोड़ा सा ये निकल गया था, पता नहीं कैसे फेविक्विक से चिपकाया। और का टूटा हुआ है पूरा। छोटी छोटी हरकतें वो करता रहता था, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। इसके ऊपर का छत गायब कर दिया पूरा। देखो ये दम लगा के पूरा, और देखो क्या कर दिया है ये। अब छोड़ो, बच्चे का खिलौना है, ये सब रहने ये दो। सब हम- मेन जो ये गोल्ड सब- और पैसे का बात है ना, हाँ, तो गोल्ड पैसे के बाद में आया ना, पहले हम इन सब चीजों का ही सदमा नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे। और कहीं से नहीं ना काटा। चैन बनवाऊंगी अभी मेरे हाँ, ये तो दिमाग बन काम जाएगा नहीं कर रहा चैन। है। चेन क्या तो कर बन सकते जाएगा। हो? अरे उसको लगा होगा ना दीदी, ये इसमें लॉक वॉक है, समझ रहे हो? इसका दिया हुआ है, ये ये देखो। देखो चैन उतार दिया। अब यहाँ पे देखो, अब मैं बता रही हूँ, मैं इधर साइड में एक कान का रखी थी कैसे करके। अभी एक और बात बता रही हूँ, इस सूटकेस में ये पायल रखी थी और एक कान का रखी थी, जो मैं एक टुकड़े में बांधी हुई थी, ऐसा टुकड़ा था, ताकि किसी एक ही को जगह पता पे था न सब? चले। हाँ, बस एक कान का, ताकि मैं कहीं जाऊँ तो पहन सकूँ। तो ये चीज वो टुकड़ा में से कान का निकाल के टुकड़ा ऐसे ही बांध दिया था। हम सोचे कि अब वो गया तो मेरे मन में थोड़ा था कि कहीं चुराया तो नहीं, क्योंकि बाहर यही रखा था। देखिए कि टुकड़ा को ऐसे ही मोड़ के रखा गया है। उस समय तक मैं ध्यान नहीं दी, अरे होगा होगा होगा। कल जब मेरा सब कुछ चला गया परसों, तब मैं कल ये ध्यान दे रही हूँ तो ये भी जा चुका था। चलो वो चलो, टुकड़ा घर पे ही अभी है। इंतजार कर रहे हैं सब। इसका फ्लोर ही इतना ऊपर है ना कि चढ़ते चढ़ते थकान हो जाता है यार, पसीना आ जाता है। ये आ गई अनीता दी। पहली बार बैठी हूँ मेरी कार में। पहली बार बैठी अनीता दी? अरे चिप्पू भी है। चिप्पू बेटा, तेरी माँ ने सब खराब कर दिया चिप्पू बेटा। चलो चिप्पू, सबसे पहले चिप्पू को हथिया लो। चिप्पू हेलो बेटा। अरे हम चलो लोग केक खाने आ गए हम लोग। अरे बाप रे। कौन है ये चिप्पू? क्या बोली अनीता दी? लूट गए हम एकदम, हम मेरा सब कुछ लूट गया, हम भिखार हो गए। अरे होगा, हल होगा, घबराओ मत, हल होगा। बहुत लूट गए, मेरा हाल देखो, कोई बात मेरा नहीं। दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। हाँ, जाओ पैर छुओ, नानी का पैर छुओ फटाफट। नानी का पैर छुओ जल्दी। बुला थोड़ा कष्ट करके नहीं जाओगे आगे, आगे जाओ, जाके पैर छुओ। हाँ, पैर छुओ। वाह, चल। अनीता जी क्या बोल रही है? क्या ये बर्बाद हो देखो गया? देखो, दुपट्टा उड़ रहे हैं, एक और उड़ रहे हैं। मेरे से माथा नहीं काम कर रहा है, मेरा सब सामान लूट गया। जो कोई बात नहीं, चोर को पकड़ लेंगे, एक उसके होता घर है से ना उठा के लाएंगे। आस्तीन का सांप, उसने वो निकला, और उसके डिटेल में हम बताना चाह रहे हैं। हाँ, अभी डिटेल में बताते हैं वो सब। चलो पहले चल के अंदर। क्या हो गया बेटा? बाबू, ये कौन है? शिवम। कौन है? रुखी। कौन है? ये खाना नहीं खाया है, पता है सुबह से। मैं कौन? 2 दिन से मेरा बुरा हाल है। 3 दिन पहले हमको पता चला। वो कौन है? वो बुला तो, मम्मी बुला तो।
मम्मी परसों से चलो अभी बैठ के भाई इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं आपको कैसे क्या हुआ, क्योंकि हमको खुद ही नहीं पता। अभी अनीता दी बताएगी और डायरेक्ट वीडियो में बताएंगे, उसका फोटो भी दिखाने वाले हैं जो थी जिसने ये किया है। कहाँ चले? कहाँ चले बताओ? कहाँ जाना है? अच्छा बदमाशी करने से होगा, मारोगे ऐसे? गर्मी है बेटा, गर्मी। जाओ मम्मी के पास जाओ। हमको घर से निकाल रहा है, रूम से निकलो। अच्छा तो अभी ना हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं, हम में से किसी को भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली मैटर क्या था, कैसे था, ठीक है। अब बता अनीता दी बताएगी कि किस तरह से हुआ था, क्या हुआ था। हम में से जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, हम में से किसी को नहीं पता। हमें तो थोड़ी देर पहले मतलब आज ही पता लगा है कि ऐसा ऐसा कांड हो गया घर में। और ये कब का मैटर है वो सब बताएगी। हम 2-3 दिन पहले बोलने वाले थे मम्मी से कि मांग अनीता दीदी से, जो सब तोड़ के रख दी है सब इसी मनहूस की वजह से। ये मनहूस? अरे बाप रे बाप, मैं क्यों मनहूस हूँ भाई? पिछली बार तुम अपना बाली ले लो, बाकी अनीता दीदी ले जाओ। अगर यही रख ली होती तो ये कांड ही नहीं होता। तो मैं एक बात बताओ, जो चीज जिसका है उसको दे दो, मैं क्यों रखूं? मेरे अंदर के लिए थोड़ी, वो तो फेंकने के लिए आई थी कि अपना रखो। मेरे अंदर ना वो नियत नहीं है कि किसी का सामान उठा के रख लिया। नियत नहीं, जब पता है कि ये पगली भुलवा देगी तो रख लो उसका सामान। नहीं बिल्कुल नहीं, इससे चतुर तुम नहीं हो पूजा, बहुत बढ़िया से रखती है। अच्छा ठीक है, सोना का वो कैसे रखी थी मुझे वो तो मुझे अच्छे से पता है कि कैसे रखी थी। वो बहुत बताओ अच्छे बताओ तरीके हुआ से कैसे, रखी कैसे थी। हुआ वो तो पता है बताओ। कैसे रखी थी? हंसी आएगी तुम लोगों को। मैं रखी थी सूटकेस के अंदर, उसके पीछे चैन है, उसके अंदर में एक तकिया का खोल है, उसके अंदर एक पन्नी है, उसके अंदर एक पर्स है, ऐसे करके रखी थी। और मेरे जो सबसे चहेती एक रिलेटिव हैं, उनको मामी जी हम कहते थे, वो मेरी रग रग से वाकिफ थी। वो पिछले 1 साल से मेरी सगी बनी हुई हैं, हमेशा आ जाती हैं, मतलब बहुत हम उन पे विश्वास करते थे। अनीता दी का नेचर ऐसा है कि इस और हाँ मतलब बस अब ये हम शॉर्टकट में हम कैसे बताएं, बस इतना ही बता रहे हैं कि बस मुझे परसों चला पता कि मेरा सामान नहीं है, मुझे ऐसा एहसास हुआ। और जब मैं अपने बैग को देखी तो मेरा सामान गायब था। और उनका बेटा ने तो पहले से ही मेरा क्षतिग्रस्त कर रखा था, दिमाग को, मेरे दिमाग को और मेरे बच्चे का सामान, सब चीज़। इसलिए तो वो तुम्हारे घर पे क्यों रहती थी? घर पे रहती नहीं थी। हाँ। उसका बेटा मेरे घर के पीछे 2 गली पीछे वो डेरा लेके रहता है और वहाँ पे कोचिंग वोचिंग करता है, तो उससे मिलने के लिए आती है हमेशा। और मेरे रूम पे आती है, फिर मेरे रूम पे अपने बेटा को बुलाती है, उसके बेटा के 2 दोस्त भी आते थे और सब मिलके खाना खाते थे। उसका बड़ा बेटा 18-19 साल का है, मतलब 19-20 साल का। बस सबका फोटो है ना, सबका है। अभी यहाँ पे और लगाते हैं उसके उनका बाद फोटो। जो चोरी किया है वो छोटा बेटा है, क्योंकि वो पहले एक आश्रम में रहता था, वहाँ से भगाया गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी चोरी किया था। मेरी मामी जी सगी थी, तो मैं बोली कि आपका बेटा पिटाया है, तो वो मैं तो भला करने गई, तो पिटाया हुआ बच्चा। और सोचो कि गाइस की भागा, जैसे कि जो बच्चा आश्रम में जाता है वो बहुत ही गंदा होता है, ये जान लो कि वो कहीं नहीं सुधरता, वो आश्रम में जाता है। चोर उचक्का मवाली वो सब आश्रम में ज़्यादातर भगाए जाते हैं बच्चे, ताकि वो सुधर जाएं। और मैं क्या करूँ, मुझे पानी चाहिए, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। बेचारी खराब है थोड़ी यार मेरे को गुस्सा आ रहा है कि जो मैंने इसको एक कान का गिफ्ट किया था वो कोई भी बात नहीं चोरी हो भाई, गया। मिल जाएगा। वो भी चोरी हो गया। कान का ये दी थी मुझे, बिंदी जैसा था, छोटा छोटा। क्या क्या था वो बताओ। देखो चेन हम पहनते थे, उसको मैं ढूंढ रही हूँ कि कहाँ। अरे घबरा मत भाई, जिनका है वो आके लौटाएंगे, खराब है भैया मेरा, जिन्होंने लिया है। सोचो मेरा बच्चा छोटा है, मैं अगर सर पिट पिट के रोऊंगी तो वो मासूम को कौन देखेगा? आप बताइए। अब मैं तो अपने घर वाले को बताना नहीं चाहती थी कि वो लोग क्या कहेंगे, कितनी बेइज्जती होगी। एक ताई जी का दिया हुआ था, पंखी जैसा था, वो चला गया। एक कान का बाली था, वो चला गया। चैन था गले का, वो चला गया। अब कितने कब हुआ ये नहीं पता चला। साला हम अपना सारा इसको 3 ज्वेलरी दिए थे। पिछले 1 महीने से उसका आना जाना लगा रहता था और बहुत ही गहरी, मतलब बहुत मीठी मीठी बातें करती थी। और मेरी सबसे सगी, बहुत सगी फ्रेंड थी। और तो इतना मैं क्या करूं? मीठा मीठा तो बोलेगी ना यार, उसको 4-5 तो लाख वो- का माल मिलेगा। अगर कोई षड्यंत्र, अच्छा मैं एक मैंने रिलेटिव है, वो भी कल मुझे समझा रही थी, मैं रोने लगी थी। तो बोली हम बोले कि मौसी जी, दुनिया तो यही ना कहेगी कि कैसे सामान रखती हो,
मैं कह के रोने लगी तो बोली कि नहीं बेटा तुम्हारी गलती नहीं है। अब कोई सोया हुआ गला काट के चला जाए तो क्या कहोगे कि हम गला को क्यों नहीं संभाल के रखें? सही बात है। तो मतलब क्या तुमको कहा जा सकता है भाई? मतलब तुमको पता कब चला कि चोरी हो गया, या फिर पता ही नहीं चला, वो चेक ही नहीं किया जहाँ पे रखा हुआ था? मैं उस तिजोरी को पिछले 1 महीने से 1 महीना नहीं, जब मेरे पापा ने जब इन्वर्टर में लगवाई थी तो मुझे पैसा मिला था कुछ, तो उस पैसे में से मैं कुछ पैसे मम्मी से भी ली थी, मम्मी ने भी दिया था, तो कुछ पैसे मैं उस तिजोरी में रख दी थी। कम से कम कैश 25-30 हज़ार रुपया था, जिसमें कि मुश्किल से 4-5 नोट छोड़ दिए है वो चुड़ैल। मतलब ऐसी चोर निकली कि दया भी आ रहा है उसको। वो दया नहीं आ रहा है, वो इसलिए छोड़िए कि मामला कुछ समय तक टल जाएगा, जब तुम देखोगे ऊपर ऊपर कि पैसा है, पैसा है। नहीं पैसा है, लेकिन मेरा गठरी में हल्का था ना, मैं तो समझ गई थी। और फिर मैं जब पैसा देखी तो सोची कि अरे बाप रे पैसा चला गया। मैं उसमें शॉक्ड लगा, मैं सब जगह हल्ला की। फिर मुझे लगा कि लगता है मेरा सोना भी गया है। फिर मैं देख रही हूँ कि अच्छा इतना कुछ गया है, उसी में मेरा बच्चा नोच रहा है, मुझे बच्चे को खिलाना है पिलाना है। मैं इतनी दुखिया, उतना गंदा उसने मुझे यूज किया है कि सच में उसको मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, उसके साथ बहुत बुरा करूँगी। क्योंकि लोग कहते हैं ना, दुनिया कहती है ना, एक कहावत है कि तेरा बाप का माल है, तो हाँ ये मेरा बाप का माल है और हम छोड़ेंगे नहीं। ताई जी का गिफ्टेड भी गंवा दी तुम। ये मेरा बाप का माल है, तो इसलिए हम अपने जान पे खेल जाएंगे, लेकिन उसको बर्बाद कर देंगे। पैसा देगी कैसे? अरे वो ज्वेलरी जो देगी, क्योंकि पुलिस केस हम लोगों ने कर दिया है, हमको बस वीडियो में शेयर करना था। हम उसको कितना रिक्वेस्ट किए, मैसेज किए हैं, कितना गाली गलौज खैर नहीं किए हैं, लेकिन उसको धमकाए हैं कि तुम दे दो। लेकिन वो क्या बोली कि एक बार मेरी एक फ्रेंड है तो कॉन्फ्रेंस पे बात करवाई, तो हम बोले कि ठीक है तुम मतलब मेरा 20,000-25 हज़ार रुपया जो ली हो दे दो, कम से कम 30-35 हज़ार कैश होगा मुझे लगता है, थोड़ा बहुत छोड़ी भी है। तो मैं तो पूरी तरह से गिनी नहीं, लेकिन ऊपर देखी कि मेरा बहुत कम पैसा बचा है। तो कह रही है ना कि ठीक है तुम ब्रह्म बाबा के पास आओ और अपने बेटे के सर पे हाथ रखना, और मैं भी अपने बेटे के सर पे हाथ रखूंगी, तो तुम मेरे से पैसे ले लेना। मैंने इतना एक्सेप्ट की, नहीं रुको ना, यानी तुम मुझे क्यों दोगी पैसा, यानी तुम ली हो। एक दिन तो ऐसे एक्सेप्ट की। फिर इन्होंने मेरे मतलब हस्बैंड ने मतलब रात को बोले कि तुम ली हो तो मतलब एक तरह से अनुमान लगा के बताएं। तो बोल रही है ठीक है बताइए कितना पैसा था, अच्छा कई गो रहे, ऐसे भोजपुरी बोलती है, कई गो रहे मतलब 5 गो रहे कि 6 गो रहे, कभी ये बोला तारी कभी वो बोला तारी। तो अनीता दीदी बोले या ना बोले, पर मैं बोलना चाह रही हूँ हाँ कि ये वीडियो देखने के बाद देखो जो भी है, देखो ये बच्चा इस तरह से मुझे कितना तंग करता है, लेकिन बच्चा कितना तंग करता है। मेरा अब फ़ोन भी मुझे नहीं देता, मैं कितना 3 दिनों से स्ट्रेस झेल रही हूँ। मुझे लगा कि मेरा तिजोरी में सब सामान सेफ है, वो देखती थी। एक बार कोई व्रत था, मैं उसके सामने निकाली थी, क्योंकि मैं उसको इसलिए यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो सिर्फ वही आती थी मेरे घर में, और कोई आता ही नहीं था। और कोई आता ही नहीं था। चाबी क्या, वो तिजोरी देखी थी निकालते हुए रखते हुए, सब देखी है वो। देखो मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ, मैं कैसे रखती हूँ, क्या रखती हूँ, मेरी इतना कमजोरी क्या है, कैसे हो? ये मेरी मतलब भरोसा करती हूँ। अनीता दीदी है स्टार्टिंग से नहीं है ऐसी। मैं शुरू से ही भरोसा करके एक गड्ढे में मेरे सामने तो तुम 10,000 रुपए रखी थी छुपा के बुक में, हमको साला पता नहीं लगा था। तो तुम कह रही चोर हूँ, नहीं मैं हो ना। शुरू से छुपा के रखती हूँ। मैं आज मेरा गुण, मैं जब पढ़ने गई थी दिल्ली में, वही तभी मैं से जानना था। चाहती हूँ उस औरत पता लगा किसी लिए कि तुम कहाँ रखी हो? क्योंकि मेरी गठरी को खोल लिया उसने। जब मैं सोई होंगी चाहे कभी भी, उसको मैं छोड़ के बाजार भी चली जाती थी। कभी बच्चा को संभालो, मैं कुछ लेके आती हूँ, कुछ भी सामान घटा हो किचन का हो, इसलिए उसको कई बार छोड़ी भी हूँ। और इस बार वो अस्पताल के लिए, मतलब उसको बीमार थी तो मैं उसको दिखवाने के लिए बुलाई थी। मंगल देखा भी है उसको, वो हमारे घर पे भी आई है शायद ना। हमारे घर पे भी और आई है। मेरी फ्रेंड से कह रही है ना कि मैं आई हूँ नहीं हूँ उसके घर पे, मैं तो कभी आती ही नहीं थी। एक मिनट, किसकी बात हो रही है? वही जो आई थी, वही गोरी सी जो थी, जो दाई को लेकर एक बार आई थी। ये भी वो मेड घर के लिए एक वो मेड नहीं, वो मेड नहीं थी, वो वही गोरी मामी जी हैं। छठ पूजा वाली। हाँ छठ पूजा वाली नहीं, छठ पूजा में ही तो आई थी। नहीं वो एक लड़का, एक आदमी नहीं था सांवला सा, जो अरे जो दीपावली टाइम पे साफ सफाई सब करके बुढ़ा हो गए हैं, उसको लेके जब हम आए थे। तो फिर मुझे नहीं पता, मैं थी ये नहीं थी, मंगल था। बोलती है हम भेजते हैं घर के लिए स्टाफ, इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। वो मर्द उसका पति है क्या? नहीं पति नहीं था वो, उसका मैंने उसके घर पे काम करता था। मैं ये कह रही हूँ कि देखो मैं सिंपल सी बात बोल रही हूँ
कि ये चोरी अगर देखा जाए पानी तो किया है आपने बहुत गलत जगह पे कर दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो कुछ भी माल आपने भांपा है, जो भी माल आप लेके गए हो, सूद समय आप इज्जत के साथ वापस कर दो। अनीता दीदी के घर पे जाके माफी मांग लो, हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो मैं सच बता रही हूँ, पुलिस के जितने डंडे पड़ेंगे वो फिर बेटा के ऊपर भी पड़ेंगे ज्यादा। नहीं, वो तो सब पे पड़ेगा, क्योंकि देखो वो भी ना है, चोरी तो चोरी है, चाहे वो बच्चा करे चाहे वो आंटी करे। तो बच्चों को भी सजा होती है ना जेल की। हाँ बाल जेल जाएगा। बाल जेल में रखा जाता है। तो मैं बस बोल रही हूँ कि मेरे को हंसी भी आ रही है कि मतलब इतना विश्वास करके विश्वासघात किया, ये किया वो किया। तो सूद समय वापस कर दो, 2-4 हजार एक्स्ट्रा डाल देना उसमें माफी के तौर पे दे दो। 2 दिन का समय है, नहीं तो घर पहुंचेंगे। हाँ, इस वीडियो के बाद सीधा घर ही पहुंचेंगे हम लोग। आपके घर पहुंचेंगे और फुल व्लॉग बनाएंगे जी, फुल व्लॉग बनाएंगे, एक एक के मुंह से निकलवाएंगे बात। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो तुम्हारी भी इज्जत है, इनकी भी इज्जत है, इनका पैसा है, दौलत है, धन है, तो दे दो। मेरे बाप का माल है। हाँ, हमारे बाप का माल है, तो दे दो। उसमें मेरा भी एक कान का है। अनीता दीदी से लड़ाई हुआ था तो अपना सारा कान का मैं पहना हुआ वापस ले ली हूँ। अच्छा, वही एक तो मिनट, कह रही हूँ। 3 दिन पहले मेरे को बोल रही है क्या गिन्नी, अनीता दीदी का गले का चेन टूट गया था, वो किसके पास है? वो ले गई, वो ले गई। वो ले गई थी मेरा ना? पहना हुआ सोने का ज्वेलरी कोई ले कैसे गया? वो कब हम ले गए? अपने वो तो मम्मी शुरू में ही दी है हमको, नहीं, जब हम शादी हुआ था तब। लेकिन हमको गुरुजी बोले कि अपना पहना हुआ सोना तुम किसी को नहीं दोगी। गिन्नी से मांग रहे, साला हमको दे नहीं रही है अंगूठी। कौन सा अंगूठी? नहीं देना, ई वाला बदला बदली कर ली है। दो ना, मेरा दो। वो चैन हम बहुत पहले हमको दिया गया था, वो दूसरा चैन की वो बात दे कर रही हो हूँ। तुम? पतला था एकदम। पकड़, बोले नहीं, यही याद करो कि तुमको नहीं देंगे। मेरा पहना हमको हुआ सोना हमको वोना मना में किए हैं। इंटरेस्ट शुरू से ही नहीं था। हाँ, हम नहीं लेते हैं भाई, हमको बस पैसा से है, क्योंकि पैसा के बिना जिंदगी नहीं गुजर सकता है, इसीलिए। अरे मिलेगा, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मिलेगा। और जब मिलेगा तो वो है कि सारा क्या उखाड़ ज्वेलरी लोगी? हम नहीं लिए हैं बोल रही है। उसमें बहुत सारा वो होगा, जो टच की होगी ना, जितना चीज भी छुई होगी, फिंगरप्रिंट वगैरह सब निकल सकता है। अगर नाम नहीं चाहिए, कैसे हैंडल करते हैं? 10 मिनट में बाप बाप करके हाँ बताएंगे। फिर हम भी तो छू दिए उसको, तो उसे क्या हो गया? बस तुम्हारा फिंगरप्रिंट है ना। हाँ हाँ। सुनो, उसके अलावा उस पे कैसे आएगा जब वो छुई नहीं है? तो उसके अलावा जिसने भी लिया है, अनीता दी ऐसे ऐसे सॉल्व कर दे कोई भी। उसके अलावा जिसने भी लिया है, नॉर्मली अनीता दीदी के घर पे संडे को दोपहर में जाके गेट नॉक करके वहीं माल रख के आ जाओ। जिसने भी लिया है, फिंगरप्रिंट निकल हम जिसने भी नहीं, उसी ने लिया अगर है। उसी ने लिया है। मैं बोल रही हूँ, क्या पता उसके बेटे ने अलग भाप लिया हो, माँ को हाँ, ना अगर पता हो सकता है बेटा ले लिया हो, माँ को ना बताया हो, या माँ ने ले लिया हो, बेटे को ना बताया हो। दोनों ने मिलके लिया है ना। पी गया होगा फिर तो खा पता है, वो जब मैं उसके बेटा को छोड़ने गई थी ना, तो अजीब भाग रहा था अपने सूटकेस लेके, ऐसे ऐसे मेरे पास आया ही नहीं। मेरे पास आया ही नहीं, ना मुझे राम सलाम किया, ना कुछ भी। जो उसको रोज उसके पसंद के से अच्छे से रख रही है, मतलब एकदम मेरे तरफ पलट के नहीं देखा, और घर से चलने तक बढ़िया से था। तुम जो बताई और जाने के बाद मैटर मैं समझा रही हूँ। कहने का मतलब है कि वो आश्रम में पढ़ता था, चोरी किया तो पिटाया, निकाला गया। अनीता दीदी ने अपने पास उसको प्यार से रखा, बहुत प्यार से। हाँ, बहुत प्यार से अपने पास रखी। फिर भी वो मेरे बच्चे को मारता था। फिर भी वो इसके बच्चे को पीटा, उसका सूटकेस तोड़ा, और इसको शक है कि वो या तो वो डराता था भूत से, उसको भूत वाली वीडियो दिखाता था और डरावना आवाज निकालता था। तुम समझ नहीं पाई कि वो बच्चा दुष्ट है? तभी तो 2-3 बार मैं टोकी। उसके बाद मैं अपनी आंखों से देखी कि ऐसे बर्फ का टुकड़ा लिया, उसके पीछे रगड़ दिया पूरा, अब वो तिल मिला गया। मेरी सहेली ने भी देखा है, मतलब मेरी फ्रेंड ने भी देखा, बोली कि देखो अनीता, ये पागल है। कैसे कि मार के हम उसी ना टाइम मैं उसको भगाई। मैं चलो मैं अपने फ्रेंड को बोली चलो अभी इसको छोड़ के आते हैं घर, तो वो गई। अब क्या कर सकते हैं, अकेला इंसान थी दूसरे का छोटा बच्चा रखने के मेरे लिए। बच्चा को, मेरा बच्चा तरफ के रोए, मेरे बच्चा उसका क्या बिगाड़ा था? अब इसको मैं इतना प्यार करती हूँ तो लोगों को क्यों जलन होती है? भैया तुम लोग भी अपने बच्चे को प्यार करो। लोगों को इसलिए जलन होती है कि उसका खिलौना क्यों है इतना सारा, उसका मामा उसकी मौसी इतना प्यार क्यों करता है। तो भाई हम ना लीगली एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे जो पुलिस है वो बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है, और एक्चुअल में ऐसे ही इंसान को
कूल होकर के दिमाग से सोचना चाहिए। जो काम पुलिस करेगी वो हम थोड़ी कर पाएंगे यार। सही बात है। और इनका फोटो वगैरह हमने सब कुछ ऐड कर दिया है। इनके रिश्तेदार वगैरह लोग इनसे सतर्क रहें, हो सकता है अगला सोना आपके वहाँ से ना उड़ा ले। हाँ, और जैसे कि इनको बोला गया कि वहाँ पे चोरी किया है तो उसके बच्चे को बुला करके घर पे रखी तुम। हाँ। वैसे उनका कोई दूसरा रिश्तेदार हो सकता है, बच्चे को बुला करके घर में रखेगा। अभी तो सिर्फ हमने फोटो ऐड किया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम, अगर आप चाहोगे ना, तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि इन फोटो में से किस किस ने कैसे कैसे क्या क्या किया है। ठीक है। आंटी जो है वो बहुत चतुर चालाक है, उनके बच्चे बातें करती हैं, बहुत मीठी, दिल में घुस के छुरा चलाती हैं, बहुत भयंकर दिल में घुसती हैं। वो मेरे साथ बहुत गलत किए। उनके साथ उनके घर भी मैं गई हूँ, उनके घर का पूरा फोटो है, वो कैसा घर है उनका। उस घर में रह के भी आई हो ना। हाँ, हमें एड्रेस से लेकर हर एक चीज पता है, बस हम लोग फोटो है, सब कुछ पता है। और ये वीडियो डालने का हमारा मकसद ये है कि ऐसे लोग से आप सतर्क रहो, स्पेशली इनसे, और इनके रिश्तेदार लोग सतर्क रहो। और हमारे साथ अगर ऐसा घटना हो सकता है ना भाई, तो किसी के साथ भी हो सकता है। बाकी हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे और ना ही करेंगे, क्योंकि यार हम लीगली काम उसको तो करना चाह रहे हैं। भी भेजी थी। यही सब कारण है कि मैं अपने रूम में अपने बाप तक को नहीं घुसने देती हूँ। मुझे भरोसा ही नहीं है, अपने भाई बहन पे भरोसा नहीं है, अपने बाप पे भरोसा नहीं है। आई डू नॉट ट्रस्ट पीपल। सीधी सीधी बात है। कहा है कि भाई अगर इसके हाथ से डिस्प्लेस हो गया कोई चीज और कोई दूसरा चुरा लिया तो मैं पूछूंगी अपनी बहन से ही, लड़ाई हम दोनों में होगी। कैसे तुम्हारे घर में इतना तुम घुसने दी, और देखो लो सजा। तो भाई मैं अकेली, मेरा दिमाग अकेला नहीं, मैं एक बच्चा संभालती हूँ। अपने घर में दाई ने 4 बार चोरी करवाया है। हमारे घर में काम करने वाली घर पे मार करके गई थी, ऐसे निशाना बना के गई थी, और फिर रात में चोर आए, सेंध मारी, और वहाँ से सारा बक्सा घर का गायब। पता है ना, 6 बार डकैती हो चुका है ऑलरेडी। अभी मैं आई हूँ तो तुम खाना खिलाई हो ना मेरे बच्चे को, हैं? मैं 2 दिन से अपने बच्चे को खाना नहीं खिलाई हूँ। उसको यार लगता है यार मेरा कैसे श्योर हुआ था जब मुझे मिला था मेरा ज्वेलरी। अभी देखो ऐसा बहुत केस हुआ हमारे ही घर में हुआ। प्लस अभी हम लोग जहाँ थे ना असम में, तो रूमी दी की मौसी के घर पे भी चोरी हुआ था, वहाँ पे भी 10 लाख का माल उड़ा गया। यहाँ से तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ से कोई बच के चला जाए। नहीं तो तुम भी जो हो बच के जाओगे नहीं, तो इसी भलाई है कि आगे लौटा दो, नहीं तो पुलिस भाई पहुंच ही रही होगी शायद, अब तक पहुंच भी ना गई। बड़ा बेटा भी एक्चुअली, देखिए एक और बात सुन लो, उनका बड़ा बेटा है जो कि पढ़ता है, मेरे घर के पीछे उसका कमरा है, उसका भी अमित नाम है, और वो भी पूरी तरह से वो मिला हुआ है। क्योंकि ये आती थी मैडम रहने के लिए 10 दिन के लिए, मामी जी कि रहेंगे, खाएंगे पिनाएंगे अच्छा, और अचानक से अक्सर गायब हो जाती थी ये। मैंने अब हम जाते नहीं, हमारा काम बा, हमारी बेटी अकेले बा, और इनकी और बेटा इनका कहता था और ये चली जाती थी, क्योंकि ये चुरा ली होती थी। अब ये धीरे धीरे करके पता नहीं कब चुराई हैं, हमें नहीं पता। वो पता ही नहीं चला। बात ये है ना कि अनीता जी को पता ही नहीं चला कि अंदर से माल गायब कब हुआ। अब अनीता जी ने चेक किया तो दिखा कि अबे माल ही नहीं है। हाँ, यही मैटर है ना। हाँ, मैं पिछले 1 महीने से ज्यादा तो क्या फटा हुआ सूटकेस भी नहीं दिखा तुमको? सूटकेस में मैं मंगल को दिखाई हूँ, मंगल ने फुटेज लिया है, मैं क्या हाँ, रखी हूँ हाँ, सूटकेस हाँ, में। हाँ, हाँ। ये इसका एक बित्ते का जो कपड़ा है ना वो रखी हूँ उधव का। मैं इससे मुझे काम ही नहीं होता है। भाई तुम शुक्र मनाओ अनीता दी, तुम्हारा बच्चा बच गया, नहीं तो उठा के बेच देती मैं वो। कहना चाहती हूँ भाई बेच सकती थी वो। बच्चे को कुछ खिला भी तो सकती थी, जो कि बाद में असर करे। जहर होता है बहुत कुछ। इनका फोटो डालने का हमारा मकसद इनको बदनाम करना नहीं है। अगर इन्होंने किसी सुनार के पास जाकर ज्वेलरी बेची है तो हमको इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं। और अगर ये जाएं तो भी हमें इन्फॉर्म कीजिए, इनसे ज्वेलरी लीजिएगा मत, क्योंकि ये जिस लेवल के गरीब लोग हैं इनके पास कोई वैसी ज्वेलरी नहीं होगी। और किस तरह की ज्वेलरी ये हमारी लेके गए हैं वो आप ज्वेलरी देख करके समझ सकते हो। वो प्रोडक्ट अपने आप में 916 गोल्ड, डायमंड का नेक चेन, ये सब बताने के लिए इनफ है कि किसकी कितनी लेवल होती है और वो किस हिसाब का प्रोडक्ट रखता है। तो एटलीस्ट इस पूरे परिवार का जितना भी है, इनका फ़ोटो देख करके आप लोग पहचान रखें। इन केस ये आपके पास बेचने आते हैं हड़बड़ी में पकड़े जाने के डर से, या फिर किसी को दे देते हैं कि भाई तुम बिकवा दो, तो प्लीज़ हमको इन्फॉर्म कर देना। और अगर आप लोगों की हेल्प से हम इनको पकड़ने में कामयाब होते हैं तो आप लोगों के लिए हमारे पास कुछ इनाम की राशि है। वो 10,000 से ज़्यादा का भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। सतर्क हो जाना भाई सब लोग, और जो भी हैं मैडम, आंटी, आपके बच्चे, ला के ये सब कुछ वापस कर दो। बाकी और नहीं तो फिर इसका अंजाम आप देख ही लेना।